ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ लगता तो और जगह भी होगी कि हो सकता था। बिल्कुल बस जो पढ़ाई के हम विषय में बात करते हैं तो पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। जो हमारे देश के हित में काम हो रहा है वो बढ़िया हो रहे हैं। रोडों को आज हाईवे पे देख लो जाके, वो बढ़िया हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तो वोट यहीं पे पड़े हैं इस बार। लास्ट टाइम पे यहाँ पे शाम के टाइम वोट ज़्यादा अच्छी चली थी। दिन में तो बहुत 1.5-2 घंटे तक खड़े रहे थे, परेशान रहे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लोग होता है, किसी का पसंदीदा कोई वो होता है। अब किसी को कन्हैया कुमार पसंद है, किसी को मनोज तिवारी पसंद है। कन्हैया कुमार जी बट भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। वो भारत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उल्टे सीधा टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी पूरे देश में चुनावी माहौल था और माहौल में दो अलायंस सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, एक एनडीए अलायंस और एक इंडी अलायंस। लेकिन आखिरकार एनडीए अलायंस ने अपनी सरकार बना ली है और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। वहीं इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है दिल्ली की सीट, जहां से कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से, जहां मनोज तिवारी ने तकरीबन 1.5 लाख कुछ वोट से कन्हैया कुमार को हरा दिया। तो वहीं आज हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार कन्हैया कुमार ने ऐसी क्या गलती करी जो मनोज तिवारी से वो हार गए, या फिर ऐसा क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा जिसको देखते हुए इन्होंने मनोज तिवारी को वोट किया। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, यहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़े थे, तो कन्हैया कुमार जो हारे हैं उसमें उनकी क्या गलती लगी आपको? तो एक ऐसा ना, वो पहली बार तो यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ के माहौल के बारे में उनको पता ही नहीं था इस बात के बारे में, और कुछ दिन पहले लगे होते यहाँ पर तो वो जीत जाते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो स्टार्टिंग में कन्हैया कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मनोज तिवारी आगे हो गए, जिसको देखने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या दिल्ली में ईवीएम हैक हुआ है? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ लगता तो और जगह भी होगी कि हो सकता था। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी जो हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट दिल्ली वालों के लिए कौन है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी से क्या उम्मीद लगाती है दिल्ली की जनता कि वो मोदी सरकार 3.0 में ऐसा क्या काम करें कि दिल्ली की जनता उनसे और भी खुश हो जाए? बस जो पढ़ाई के हम विषय में बात करते हैं तो पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे देश के हित में काम हो रहा है वो बढ़िया हो रहे हैं। रोडों को आज हाईवे पे देख लो जाके, वो बढ़िया हो रहे हैं। हमारे इस स्थल पे हम देखते हैं तो काम नहीं हुए, मगर हमें उम्मीद है आगे काम होगा। आगे काम होगा। बिल्कुल काम होगा। मोदी सरकार एक बार फिर से बन चुकी है, तो आप मोदी सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बस देखो, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लोग वागों की बातें होती हैं, अलग अलग होती हैं, भाई वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, गरीबी आ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जैसे जैसे महंगाई होएगी। भाई अनाज तो हमारा वही उगता है, अनाज के लिए अलग से तो ज़मीनें आती नहीं है, ज़मीनें हमारे पे वही हैं। ज़मीनें उतनी है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा हो गई है, फिर अनाज के ऊपर कोई बात नहीं करता। आज जो अनाज व्यक्ति बोता था वो भी आज नौकरी कर रहा है। वो बोना नहीं चाहता क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, मेहनत के लिए वो कोई करना नहीं चाहता। उसे सूखा चाहिए 25,000 रुपये तनख्वाह, ये है। इसलिए आदमी कहता है कि महंगाई हो रही है। अनाज होगा महंगाई कम हो जाएगी, यही सच्चाई है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप यहाँ वोट देते हैं? आप यहाँ वोट देते हैं? हाँ जी। आपने किसको वोट दिया? कन्हैया को। कन्हैया कुमार। तो लेकिन यहाँ से कन्हैया कुमार हार गए, आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार किस वजह से हारे? कन्हैया हार गया, वो थोड़ा एक तो का वो मैटर उठा दिया था ना कि वो देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो झूठी अफवाह बना दी थी। नहीं तो जीतना तो था नहीं खैर किसी भी हालत में। ये क्या नाम है, मनोज तिवारी। हाँ, वो उन्होंने सच में बोला था। अच्छा, आप ये बताइए, स्टार्टिंग में जब कन्हैया कुमार आगे चल रहे थे, इलेक्शन का रिजल्ट था 4 जून को, आप लगातार टीवी देख रहे होंगे। स्टार्टिंग में कन्हैया कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मनोज तिवारी आगे हो गए। तो आपको भी क्या लगता है कि ईवीएम हैक हुआ है? नहीं, ईवीएम तो नहीं है को आपकी बार, तो खैर सही वोटिंग सही हुई है, लेकिन हाँ वोटिंग धीरे चली थी अब यार हमारे यहाँ जिन क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा तो वोट यहीं पे पड़े हैं इस बार। लास्ट टाइम पे यहाँ पे शाम के टाइम वोट ज़्यादा अच्छी चली थी। दिन में तो बहुत 1.5-2 घंटे तक खड़े रहे थे, परेशान रहे हम। हर जगह से सबसे ज़्यादा वोटिंग इस बार दिल्ली में ही हुई है। जो ये कहता हो ईवीएम हैंग हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस भाई ने कन्हैया कुमार को दिया तो ये कन्हैया कुमार बोल रहा है, मैंने बीजेपी को दिया तो मैं बीजेपी बोलूँगा। वोट दिया जब भी तो बीजेपी बनी है,
नहीं देते तो कैसे बनते? अब आपको क्या लगता है कि जैसे अभी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में 7 में से 60 सीटें बीजेपी जीती है, तो आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें क्या लगता है इस बार सरकार, पिछली सरकार जो पार्टी है वही बनने वाली है या पार्टी इस बार बदलने वाली है? वही केजरीवाल वो समय बताएगा। केजरीवाल आपको क्या लगता है? बदलेगी, अब की बार बदलेगी। बदलेगी? वो समय बताएगा। समय बताएगा। जी शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ वोट देते हैं? तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार खड़े थे और कन्हैया कुमार यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हारे हैं, तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार की ऐसी कौन सी गलती या कहाँ चूक हो गई कि वो यहाँ से हार गए? मैम ये तो डिपेंड करता है ना कि समाज कैसा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लोग होता है, किसी का पसंदीदा कोई वो होता है, अब किसी को कन्हैया कुमार पसंद है, किसी को मनोज तिवारी पसंद है, तो ये तो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी सरकार सिर्फ मोदी जी की चल रही है और अभी कन्हैया कुमार अभी जीते नहीं है फिलहाल, अभी गठबंधन हुआ है इसलिए। अब वो तो टाइम बताएगा, अगर काम अच्छा करती है तो फिर मनोज तिवारी। लेकिन मनोज तिवारी तो अभी पिछली बार भी एमपी थे, यहाँ से दिल्ली के सांसद थे और इस बार फिर से बने हैं, तो उनका काम तो देखा होगा। मैम काम देखा है पर डिपेंड करता है ना। अब थोड़ा बीजेपी का संगठन के साथ आई है तो उन्होंने बढ़ोतरी की है थोड़ी सी, अब वो आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। आपको क्या लगता है कि आगे जब भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी बदलेगी या फिर वही पार्टी रहने वाली है? मैम फ्यूचर तो नहीं देखा किसी ने। अरे यूथ है आप, यूथ की तो बात सरकार सुनती है। काम डिपेंड ऑन काम। हाँ, काम करेगा तो जाहिर सी बात है वही रहे, काम नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। चलो यूथ तो बोलता है कि हमें काम चाहिए, जो सरकार जो पार्टी काम करेगी हम उन्हीं को जिताएंगे। तो आगे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने किसको वोट दिया। आप यहीं वोट देते हैं? आप यहीं यहीं के रहने वाले हैं? वोट तो पर मेरा अभी है नहीं इस टाइम। अच्छा, आपका वोट नहीं है, लेकिन आप यूथ में तो आते ही हैं, तो आपको यहाँ की सारी चीज़ें तो पता होंगी। अभी कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़े थे इलेक्शन में, आपको क्या लगता है कि अभी कन्हैया कुमार जो हारे हैं वो किस वजह से हारे हैं? कन्हैया कुमार जी वर्ड भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। वो भारत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उल्टा सीधा टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस ने फिर उनको किस वजह से उतारा? मैम इतना तो राजनीतिक जानते नहीं है, पर जब भी मैम पर उन्होंने जो वर्ड बोले बहुत गलत बोले, ऐसा बोले। कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने भारत देश के लिए शब्द बोले उस वजह से वो दिल्ली की जनता ने उन्हें पसंद नहीं करा। चलो एक यूथ ये भी है जिनका वोट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला कि सरकार उनको इसीलिए पसंद नहीं करा गया, वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कुछ अपशब्द बोले थे अपने पिछले कार्यकाल में, अपने पिछले उसमें, तो इस वजह से कन्हैया कुमार यहाँ से हारे। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। कन्हैया कुमार हारे हैं, कुछ तो बोलिए। हम जानते नहीं कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार आप वोट नहीं देते? देते हैं, बीजेपी को देते हैं बस। अच्छा, तो मनोज तिवारी के बारे में बोल दीजिए। उनके बारे में क्या बोलें, गुड इंसान है वो। आपने किसको वोट दिया था? हमने मोदी को। मोदी को। बहुत बढ़िया। मोदी 3.0 आ चुकी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, आगे भी काम करेंगे, आगे भी उन्हीं की सरकार रहेगी। और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे।